हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल नाउ नो डाउट में। आज की वीडियो में मैं प्यारे दोस्तों आप लोगों को खत लिखना सिखाऊंगा बिल्कुल आसान तरीके से, जो कि आपका बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आपसे 5 नंबर के लिए आपको खत लिखने के लिए दिया जाता है आपको, जो कि बहुत से विद्यार्थी उसको छोड़कर आ जाते हैं, 5 नंबर पाने से चूक जाते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप भी खत लिखना सीख जाएंगे। कभी भाई को खत लिखने के लिए दिया जाता है, तो कभी अब्बू जान को खत लिखने के लिए जाता है, तो कभी अम्मा को खत लिखने के लिए दिया जाता है। और उसमें कभी पैसा का मांग करने के लिए कहा जाता है कि मुझे किताब खरीदना है या मुझे किराया देना है। इस तरह की चीज़ें दिया जाता है और कहा जाता है कि आप अपना खत लिखे, परिवार में से किसी एक सदस्य का नाम दिया जाता है। तो आज मैं आपको एकदम आसान तरीके से खत लिखना बताऊंगा और सिखाऊंगा, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ये वीडियो हेल्पफुल होने वाला है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मैं कुछ स्टेप बताऊंगा आपको, जो कि आपको फॉलो करना है, और वो किसी भी तरह के आपको खत लिखने के लिए दिया जाए, लेकिन वो स्टेप आपको नहीं भूलना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जो लिखना है, इस कॉर्नर में आपको सबसे पहले लिखना है जहाँ से आप खत लिख रहे हैं। तो आपको एग्ज़ाम में खत लिखना है तो इम्तिहान हॉल लिखना है या इम्तिहान मरकज़ लिखना है, दोनों में से कोई एक लिखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे इम्तिहान हॉल, इम्तिहान हॉल, या इम्तिहान मरकज़ में लिखता हूँ, जो कि आपके लिए और ही अच्छा होगा, इम्तिहान मरकज़। ठीक है, ये तो आपने लिख दिया इम्तिहान मरकज़। आप खत कहाँ से लिख रहे हैं, उसके बाद आप लिखेंगे अपना शहर जहाँ से लिख रहे हैं। तो शहर का नाम आपको मेंशन नहीं करना है, ऐसे ही इन जनरल लिख देना है, शहर। चलिए मैंने यहाँ पर शहर लिख दिया। शहर में आप क्या लिखेंगे, कुछ अलिफ बा जीम इस तरह के ABC कुछ भी आप लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर ABC जो भी आपका शहर है आप लिख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद आप लिखेंगे तारीख। तारीख का मतलब होता है मुर्खा, उसको उर्दू में बोलते हैं हम लोग, तो मुर्खा लिखेंगे हम। चलिए मुर्खा मैंने लिख दिया। जिस दिन आपका उर्दू का पेपर है उस डेट को आप चाहें तो लिख सकते हैं, जिस प्रकार से 16 तारीख में लिख देता हूँ, 16 तारीख उर्दू में मैं लिखता हूँ। उसके बाद आपका फरवरी में, और फिर कौन सा सन चल रहा है, 2024, तो 2024 में यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, इतना चीज़ करने के बाद अब अगला आपको क्या करना है। तो अगला आपको करना है कि आप खत किसको लिख रहे हैं। अगर आप अपने अब्बू जान को लिखते हैं तो ये स्टेप होने के बाद आप यहाँ से शुरू करेंगे, यानी जहाँ पर ये ख़त्म हो रहा है आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इन जनरल में लिख के बता रहा हूँ, जो सब्जेक्ट दिया जाएगा कि पैसा की मांग करें या फिर किताब की मांग करें, तो वो चीज़ आप बीच में मेंशन कर सकते हैं, लेकिन मैं इन जनरल यहाँ पर आपको लिख के बता रहा हूँ। आप चाहे तो यहाँ पर लिख देंगे। अगर आप अपने अब्बू जान को लिख रहे हैं तो आप यहाँ पर लिखेंगे मोहतरम, मोहतरम, मोहतरम अब्बा जान। ठीक है, मोहतरम अब्बा जान आप लिख देंगे। उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं इसको। ये लगा देने के बाद फिर आप अभी सलाम करेंगे, जो कि आप यहाँ से शुरू करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे अस्सलामु अलैकुम। ठीक है, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम, यहाँ पर आप इस तरह से लिख देंगे। उसके बाद जहाँ पर आपका सलाम ख़त्म होता है वहाँ से फिर आप आगे लिखना चालू करेंगे। मैं बीच में गैप छोड़ रहा हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो चलिए फिर आगे आप अपनी बातों को फिर रखेंगे। अगर आपको लिखना हो कि आपका ख़त मुझे कल मिला था, या फिर आपका ख़त 5 दिन पहले मिला था, लेकिन मैं इम्तिहान की तैयारी में मशगूल था, जिस वजह से मैं आपका ख़त का जवाब नहीं दे सका। ठीक है, इस तरह की चीज़ आप लिख सकते हैं। और अगर आप उसको नहीं लिखेंगे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि मेरे प्यारे अब्बू जान, यहाँ पर जहाँ से ख़त्म हो रहा वहाँ से शुरू करेंगे, मेरे प्यारे अब्बा जान। ठीक है, मेरे प्यारे अब्बा जान, मैं अल्लाह के, मैं अल्लाह के फजल करम से, ठीक है, ज़ौद से होता है फजल व करम से, बिल्कुल बिल्कुल बखैर हूँ, यानी खैरियत से हूँ, बखैर हूँ। ठीक है, मैं यहाँ गैप कर रहा हूँ थोड़ा सा, जहाँ पर ये लाइन ख़त्म होगा, और फिर उससे थोड़ा सा इधर से लिखना चालू करेंगे इस तरह से, बखैर हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ, उम्मीद करता हूँ
उम्मीद करता हूँ कि आप भी बखैर होंगे या खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, बखैर होंगे। इतनी बात आप हर एक खत में, लेटर में लिखेंगे। ठीक है, इतना चीज हो गया। उसके बाद फिर आप अपने बातों को रखेंगे। क्या क्या कहेंगे आगे, वो तो आप पर है कि अगर आपको पैसा का डिमांड है या कोई चीज, दूसरा चीज से बातें बतानी हो तो आप बता सकते हैं। जैसे कि आप लिख सकते हैं, मैं इम्तिहान इम्तिहान की तैयारी में पिछले महीना खत नहीं भेज सका। ठीक है, इम्तिहान की तैयारी में मैं पिछला महीना खत नहीं भेज सका क्योंकि मैं मशगूल था, क्योंकि मैं पढ़ाई में मशगूल था। मशगूल का मतलब बिजी, पढ़ाई में मशगूल था। और अब आप लोगों की दुआ से, लोगों की, ठीक है, आप लोगों की दुआ से मेरी इम्तिहान, ठीक है, मेरी इम्तिहान बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है। और इंशाअल्लाह मैं अच्छे नंबरात से फाइज होऊंगा, यानी कामयाब होऊंगा, फाइज होऊंगा। ठीक है, इस तरह की चीज़ें अगर और बातें आपको मेंशन करना हो, यहाँ पर मेरा थोड़ा सा दूरी बढ़ गया, आप चाहे तो इसको थोड़ा सा और करीब करके लिख सकते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गया। ये तो आप अपनी बातें बता दी। अगर पैसा का डिमांड करना है तो वो चीज़ें आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, आप बता सकते हैं। ठीक है, मैं अच्छे नंबरात से फाइज होऊंगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि घर के सभी परिवार या घर के सभी मेंबर, जो भी घर में रहने वाले लोग हैं, सदस्य हैं, ठीक है, वो सभी आफियत से होंगे या फिर बखैर होंगे। इस तरह की चीज़ें आप लिख सकते हैं। और चाहे तो इस चीज़ को आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं। ठीक है, साथ में। और मैं उम्मीद करता हूँ कि घर के सभी लोग, सभी जो फर्द हैं, सभी जो लोग हैं, सभी लोग बखैर होंगे, बखैर होंगे। आगे आप लिख सकते हैं, मैं जल्दी ही घर लौटूंगा एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद और मैं आप लोग से मिल पाऊंगा। ठीक है, आगे में इस तरह की चीज़ें आप जोड़ देंगे, लेकिन मेन बात इतनी सी थी जो कि आपको लिखना है हर एक खत के अंदर। उसके बाद आप चाहे तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ये सब बातें, और इसके अलावा मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आप लिखेंगे, घर के सभी लोगों को मेरा सलाम। घर के सभी बड़े लोगों को सलाम करना है और छोटे बच्चों को दुआ देना है। ठीक है, ये ख़त्म होने के बाद आप लिखेंगे, घर के सभी बड़ों को, ठीक है, घर के सभी बड़ों को मेरा सलाम। ठीक है, घर के सभी बड़ों को मेरा सलाम। और छोटे को मेरे तरफ से
दुआएं, ढेर सारी दुआएं। ठीक है, ये चीज़ें आपको लिखना है। उसके बाद आप चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं वस्सलाम। ठीक है, इतनी चीज़ें करने के बाद आप यहाँ पर मेंशन करेंगे आपके प्यारे बेटे, ये लख्त जिगर, मैं लख्त जिगर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, अच्छा लगे। ठीक है, आपके लख्त जिगर, इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत प्यारा जो बेटा होता है, आपके लख्त जिगर। जो आपका यहाँ पर नाम है, आप नाम मेंशन कर देंगे। यहाँ पर ABCD मैं लिख देता हूँ, जो भी नाम है आपका। ठीक है, यहाँ पर मेंशन कर देंगे। इस तरह से आप चाहें तो ख़त को आप लिख सकते हैं बहुत खूबसूरत तरीके से। और इतना ही स्टेप आपको ध्यान में रखना। सबसे पहली बात तो ये है कि इसको सही तरीके से लिखना है। इसको लिखने के बाद फिर आप कहाँ से चालू करेंगे, किस चीज़ को किस पैटर्न में लिखेंगे, ये चीज़ मायने रखता है। उसके बाद आप अपना बातें यहाँ पर मेंशन करेंगे। सबसे पहले तो हाल चाल आप दरियाफ्त करेंगे, आप अपना बताना है तो बताएंगे, उनसे फिर जो है पूछेंगे। अल्लाह के फजल करम से सब ठीक है, आप लोग भी ठीक होंगे। घर वाले के बारे में भी बात करेंगे। और उसके बाद अगर पैसा के बारे में कुछ बात करना हो तो आप जो पैसे दिए थे वो खर्च हो गए, तो इसीलिए छोटी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मुझे 500 रुपये 200 रुपये चाहिए। इन सब बातों को आप बीच में मेंशन कर देंगे। और फिर घर के जो बड़े लोग हैं उसको सलाम कहेंगे, या फिर उससे मैं दुआ का तलबगार हूँ, और फिर छोटे को दुआएं देंगे। ठीक है, मेरे तरफ से यहाँ पर छूट गया है, आप से लगा देंगे। ठीक है, मेरे तरफ से दुआएं, ढेर सारी दुआएं। उसके बाद वो सलाम कर सकते हैं आप। उसके बाद जो है आपके लख्त जिगर या आपके प्यारे बेटे, उसके बाद नाम मेंशन कर देंगे। आपको 5 नंबर इससे मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप अपना पूरा ख़त को उर्दू में लिख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को देखने के लिए। और फिर से मैं आप लोगों से एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि इसी तरीके का हेल्पफुल वीडियो अगर आप और आगे देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मैं जैसे ही वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में सबसे पहले